एक मतलब गुरु बनाने का, किसी को आपने गुरु बनाया पंडित जियों को, तो उसका मतलब क्या, तो ये परंपरा है और कैसे ये निभाई जा है? पहली बात तो से आदमी सियाने कंधे आए, गुरु बनावे जाने का, पानी पीवे छाने के। तो ऐसे को गुरु बनाओ जो बिल्कुल न शराब मांस व्यसन से दूर है। व्यसन से जो दूर है जी। उसको गुरु धारण करो, जिसकी भगवान में आस्था है। और जो असलियत में गुरुत्व का अधिकारी है उसको तो गुरु बनाओ। फिर उसके पद चिन्हों पर चलना जो है वो शिष्य का काम है। बिल्कुल सही। क्यों, देखो जैसे सांग परंपरा है, मैं कई को सांग का जिक्र करूंगा जी मैं कोई बात नहीं। इसमें क्या है कि भाई बेड़े बंद है वो भी वहीं पर है, और कुछ तो उसके चेले हैं, कुछ दूसरे बेड़े के आ रहे हैं, लेकिन वो बेड़े बंद के साथ होगा, वो उनके गुरु समान होंगे। अगर वो आडे टेढ़े चलना है तो गुरु मतलब उनको समझाने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए वहां खड़ा है, तैयार है उस टाइम पे। बिल्कुल। लेकिन ये जो गढ़वा पार्टी है इसमें गुरु साथ नहीं होता, वो फिर मुंह आगे मैदान हो जाए, जो उन्हें कहना है वो कहकर उस टाइम पर चले जाए, ठीक कहा गलत कहा, लोग फिर बाद में परखे उन बातों ने। तो ये है कि भाई गुरु धारण कराया है तो गुरु के पद चिन्हों पर चलो, उनसे मार्गदर्शन लो, वहीं से सीखो जो सीखना है, उनके हिसाब से चलो, जैसे आपके गुरुजी ने कराया उनको आगे, मतलब उस पीढ़ी को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। और उनमें तो ये गुण था कि ऐरा पैरा तो चेला कहाँ लखा ले कहीं, या कुछ कह दे। एक बार का जिक्र है, नाइयों के उसमें जा रहे थे शादी में, वो पहले चंदा कराया करते ना लड़की की शादी का। तो वो जब शाम को रोटी जिमन गए तो नाई थोड़ी सी तो बूरा ले रहे थे, थोड़ा सा घी था, उनकी थाली की तरफ वो बूरा करी, वो नाट गए। फिर चले के हिम्मत वो पूरा करा ले आप पहले गरीब है, इसकी के पूरा खाओगे भाई। ताड़ कर दी। 5-4 दिन हो गए तो सारे चुप हो गए। एक बंदा का करते नाम तो उसका बल्ले था, धोबी था, उससे गांव का अचड़े का उनने का। वो कहने लगा गुरुजी मैं बताऊंगा सच्ची, आपने तो हमारा मुंह बांध रखा था और आज हमने छक्का तो पूरा खाई, छक्का जी खाया ज्यादा से नहीं सोच रहा, मैं फिर नहीं बोले। ठीक बात। अच्छा जी, आज की युवा पीढ़ी जो है, हमारा जो यो पुराना इतिहास है, कवियां की बनाई हुई रचना है, इनको छोड़ते चले जा रहे हैं। छोड़ते जा रहे हैं। तो आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाह रहे हो इस वीडियो के माध्यम से? अच्छा, ये भी बताऊंगा। उन्होंने अपनी कविता में नीति भरी है सारी, और अगर उस नीति पर आदमी चल पड़े तो कहीं भी किसी का झगड़ा नहीं हो। नीति वर्णन करी बढ़िया ने सोच समझ पा धर ले, पुरुषार्थ में नीत राख और बुरे कर्म ते डर ले। हिंसा अधर्म अगत बिगाड़े दे सब जगत बुराई, लोभ घटावे जात पाप की कोई ना फड़े कमाई, जद्दा बोले रौब घटे रसना में न रहे रसाई, चोरी जारी जुआ जामनी खास नाश की राई, और आँच बूंद ना छुपे छुपाई कितनी छुप के कर ले, पुरुषार्थ में नीत राख और बुरे कर्म से डर ले। भजन करे बिन मन बिगड़े तन तृष्णा में दुख पावे, काम करे बिन शरीर बिगड़ जा सुस्तियां सतावे, नशे विषय में उम्र घटे जी भोगा पे ललचावे, भोग से रोग रोग से मृत्यु शोक कुटुंब छावे, भूख हरावे मौत नवावे चिंत्या चतने चर ले, पुरुषार्थ में नीत राख और बुरे कर्म ते डर ले। क्रोध करे ते बुद्धि बिगड़े अकल बिना विष घूटे, करज दिए असनाई बिगड़े प्रीति आर पे टूटे, कोड़ देण से अफसर बिगड़े रोज खाल ने छूटे, और घमंड करे थे मान घटे बिन नाश नशा न छूटे, और मूर्ख बन जा ठाडे खूटे के मारे के मर ले, पुरुषार्थ में नीत राख और बुरे क्रम से डर ले। झूठे नर की साख बिगड़ जा बैठ कुसंग बदनामी, घना लड़ाए पुत्र बिगड़ जा नौकर बोले श्यामी,
भेद दिए ते त्रिया बिगड़े शासन करे गुलामी, आजी बिना नौकरी बिगड़े भय बिन कपटी कामी, और दान पुण्य में पड़ जा खामी, चढ़ी कला भी गिर ले, पुरुषार्थ में नीत राख और बुरे कर्म के डर ले। फूट में देश नगर घर बिगड़े अनरीति से राजा, दगा कपट से यारी बिगड़े टूटे प्यार मुलाजा, खुद गर्जी में भाई बिगड़े बेईमानी में साजा, टोटा आवे नीत बिगड़ जा, कर्जा गाम छुटा जा, और जो जगदीश ज्ञान गुण गाजा, सुन सुन पेटा भर ले, पुरुषार्थ में नीत राख और बुरे उन्होंने तो कितना उपदेशक वजन, कसर नहीं छोड़ रखी, चारों तरफ से उपदेश दी। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जहाँ कविता ना करी। अब देखो, पहलवान गढ़वाला रंडी संगी दुखी बुढ़ापे में, दे निर्बल मन चंचल हो नहीं रहते आपे में। जवान अवस्था पहलवान ना हाथ काम के लावे से, जा खाड़े में नित छोरिया की सर वर्जिशाल करावे से, घर के हमारा नाम कढ़ा दे खूब दूध घी खावे से, कुछ दिन में जा चली जवानी फिर बुढ़ापा आवे से, नहीं दूध घी छावे से घरा पीर तड़पती जापे में। पहलवान गढ़वाला रंडी सांगी दुखी बुढ़ापे में, सांगी दुखी बुढ़ापे, ये तो पहलवान गा लिया। हाँ जी। फिर गढ़वाला, पहले गढ़वाले हुआ करते ना, सड़ी उम्र में गढ़वाला भी और समझ होली बाण लगे, सत पकवानी घी बुरा ने शरीयत लाला खान लगे, और बूढ़ा हो जब काम बने ना कुनपा पान बटान लगे, दोहरे को जो और समझ होली जीव डंक ने ठान लगे, फिर ब्याह में कौन बुलान लगे कि तो जाओ नाखर सापे में। फिर रंडी, यही दशा रंडी की होती बाहर बुढ़ापे में जोके, शीशा देखे पान चबावे पाउडर लावे ना धोके, झोली दे के पास बुलावे आते जाते न टोके, हंस के लोग फेर जा मुँह ने कोई ना बोला खुश होके, इज्जत शर्म बैठ जा खोके आधा बाड़ा थापे में। पहलवान गढ़वाला रंडी सांगी दुखी बुढ़ापे में। सांगी हो रहा है। फिर चढ़ी उम्र में भी सांगी आ गया, सांगी का जिक्र। चढ़ी उम्र में सांगी नाचे पोरी पोरी मटके से, बूढ़े हो जब बोल बिगड़ जा साजबाज भी अटके से, कथा भजन जगदीश चंद्र के हरियाणे में खटके से, सुन सुन गाने कौर कविताई समझनिया सिर पटके से, कापी मांगनिया भटके से, जो गई छपाई छापे में। पहलवान गढ़वाला रंडी सांगी दुखी बुढ़ापे में। गजब कविताई, गजब जी गजब। अच्छा न्यू बताओ, मेरी आपसे मतलब जब कैमरा ना चल रहा था तब भी बात हुई थी, और मैं इस पे भी कहना चाह रहा हूँ ये जो आपके पास संग्रह है सारा शुद्ध रूप में है, एक तो शुद्ध रूप में आपने उनके सामने बैठ के लिखा हुआ जो वो बोले गए मैं लिखे गए। जो बाजार में और पुस्तक हैं उसमें अशुद्धियाँ हैं बहुत सारी अशुद्धियाँ। तो एक तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं जी, सिर्फ ये जो रचना है शुद्ध रूप में जनता के सामने आनी चाहिए। इसका आज मैं जाकर बात करता हूँ, सोनीपत एक है प्रकाशक, उनसे मैं बात करूँगा कि ये पुस्तक छाप के दे दें, उसका सारा एस्टीमेट लेंगे, और या फिर आप ही के नाम से एक एप्लीकेशन अगर वो फिजिबल रही फोन के लिए तो वो तैयार कर देंगे इसकी, उसकी भी सारी रॉयल्टी जो है आपके पास ही रहेगी। ठीक है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है जी। हम जो ना बस ये रचना और आपका जो प्रयास है ये जनता के सामने आ जाए। बिल्कुल आना भी चाहिए। जी जी हाँ, और ये नहीं तो आपके बाद इन संभालनिया नहीं मिलना है को, ये न्यू कुल्फी खाई जाएंगे इनकी देख। बिल्कुल, को छोटा बालक दे देगा किसी दिन और फिर भटक दे अंडे जाएंगे। तो ये तो बात थी जी। ठीक है जी, और कोई भजन सुनाना चाह रहे हो तो ले लो। और सुनो। हाँ जी, नीति भर रखी है इन्होंने अपनी कविता में, नीति बहुत ज्यादा नीति भरी है। वैसे दुनियादारी चलती को ना, लोग का आचार व्यवहार बिना, पढ़े लिखे भी धोखा खा जा, गलती करे विचार बिना। मन चंचल की रोकथाम बिन तन की इंद्री डटती ना, कामदेव की मार भयानक भोगी नर पे उठती ना,
त्याग और संतोष बिना इस तन की तृष्णा घटती ना, घर में रह के मन की ममता चित्त की चिंता मिटती ना, और मूर्खता की जड़ कटती ना, ज्ञान रूप तलवार बिना, पढ़े लिखे भी धोखा खा जा गलती करे विचार बिना। नशे विषय और प्रक्रिया की प्रीत आबरू खोया करे, कनक कामनी कोल कवि ऋषि मुनिया का मन मोया करे, गिद्ध और चील करंग पे पड़ते हंसा मोती टोया करे, कर्महीन मानस सत्संग में जाते ही पर सोया करे, प्रजा ने दुख होया करे, नित न्यायकारी सरकार बिना, पढ़े लिखे भी धोखा खा जा गलती करे विचार बिना। जमीन जरजोरू पर रगड़ा झगड़ा खूब जबर हो से, ना मूर्ख के शिक्षा लागे समझनिए की मरो से, जुए बाज शराबी ने ना नाश होने का डर हो से, कायर और कमजोर मनुष्य की कोन्या की कदर हो से, कल्या काल का घर हो से, नितवीर मर्द के प्यार बिना, पढ़े लिखे भी धोखा खा जा गलती करे विचार बिना। इज्जत साख बनानी मुश्किल बिगड़न में कुछ वार नहीं, दुख की खान सदा घरवासा मिटे प्रेम और प्यार नहीं, सच्चे आत्मज्ञान बिना मिटता जल का अंधकार नहीं, समझाना जगदीश सुंदर खुद समझावन में तैयार नहीं, कोई करनिया पार नहीं, मनमोहन कृष्ण मुरार बिना, पढ़े लिखे भी धोखा खा जा गलती करे विचार भी जरूरी है। हाँ जी, नीति भक्ति सब आ गए इसमें। ये वीडियो देख के अगर किसी और का मिलने का मन करे आपसे, तो उसके लिए क्या अपना मोबाइल नंबर देना चाहोगे? ले लो, तो इसमें बोल दो। 94 66 54 90 12। 94 66 90 12। हाँ, 94 66 54 90 12। 94 वाला मिलता कौन है? कल मैंने मिलाया था। रेंज के बारे में रेंज यार। अच्छा, एक भजन मेरी फरमाइश है जी। कोई बात नहीं, आपकी फरमाइश पूरी होगी। जो आप पवर्ग के लिए रखी थी ना? हाँ, पवर्ग भाई, हर एक शब्द के साथ जो होठ मिलेंगे वो भजन सुनाओ। अच्छा। हाँ जी। परम पवित्र पालक पोषक पूर्ण पुण्य प्रकाश पिता, प्रेम पुजारी प्रतिमा पूजय 5 प्रार्थी पास पिता, पतित पावन ईश्वर पुरुषवर पुरुषोत्तम पालन हार प्रभु, प्रतापी पराक्रमी पंडित पहुँचे परले पार प्रभु, पीर पैगंबर पतन पादरी पावे पलक पसार प्रभु, पीत पोशाक पीताम्बर पहने पति पत्नी परिवार प्रभु, पृथ्वी पवन पुकार प्रभु, प्रिय प्राकृतिक पैदाश पिता, प्रेम पुजारी प्रतिमा पूजे 5 प्रार्थी पास पिता, पूर्व पश्चिम पे प्रकाशित पीली पटे प्रभात प्रभु, प्रथम प्रणाम प्रार्थना प्रेरे पशु पक्षी प्रजा प्रात प्रभु, प्रीत प्रतीत प्रतिज्ञा पाले प्राचीन पंचायत प्रभु, पंथ प्रचार प्रसार परिक्रमा पूजन पै पक्षपात प्रभु, पैमाना प्रख्यात प्रभु परखी पूरी पैमाश पिता, प्रेम पुजारी प्रतिमा पूजन 5 प्रार्थी पास पिता, पाख पदार्थ परमार्थ पै पुरुषार्थ पहचान प्रभु, पापी पुरुष पोप परिश्रम पै पाखंडी परेशान प्रभु, प्रेत पिशाच प्रगट पर्वत पै पथरीले पाषाण प्रभु, पुष्कर पेवा पिंडारा प्रयाग पर्व प्रधान प्रभु, पितर प्यासे प्राण प्रभु, पीपल पल पानी प्यास पिता, प्रेम पुजारी प्रतिमा पूजे 5 प्रार्थी पास पिता, पूज प्रजा परलोक पधारी पागल पड़े पाताल प्रभु, पड़ताली प्रणाली पाली पंचाली पंचाल प्रभु, परचेता पनिहारी प्यारी परीक्षा पाली वाल प्रभु, पाठक पच पच पाठ पढ़ावे प्रगति पर पंडाल प्रभु, जगदीश चंद्र प्रतिपाल प्रभु, पद पुस्तक पढ़ी 50 पिता, प्रेम पुजारी प्रतिमा पूजे 5 प्रार्थी पास। क्या ये सारा पावर पे उतार दिया? सारा पैक औरत पे। अब देखो, इसमें तो ओठ मिले थे। अच्छा, ये उसका उल्टा है? ये उसका उल्टा है। सारे जोड़ तोड़ हैं। ठीक है। अच्छा, ये सीख आपने न्यू मंगाई थी? हाँ, ये न्यू मंगाई थी। ये भी अलग तजुर्बा है भाई। कवियां की मई मनारी है। और इसके शब्द देखो कैसे। अरे, इसमें होठ मिलेगा नहीं? इसमें होठ नहीं मिलेगा। ये प्रमाण है वही जो लगाए है दिखान ने होठ इसमें मिलेगा नहीं। गरज रहा सरकाल टले ना ख्याल अगत का कर ले, कट जा सकल कलेश तेरे न ध्यान हरी का धर ले, आया था दे धार करया इकरार याद ना आता,
संध्या यज्ञ क्रिया साधन ना हर से लगन लगाता, कल रटता रट आज तेरा दिल हट्या रट्या ना जाता, ना जिंदगानी रहे सदा दिन चार जगत से नाता, सदा रही ना रहे किसी की आज चढ़े कल गिर ले, कट जा सकल कलेश तेरे न धर ले। हादन रहे रात दिन लालच ने तरसाया, एक दे ले तक खर्च करने नहीं तेरा दिल चाया, दान ध्यान सत्संग करया ना रहा अंधेरा छाया, त्यागी दिल से दया गया ना ठीक जगह जर लाया, चत चंचल राख चतराई गहरा गादन हर ले, हो जा कट जा सकल कलेश तेरे न ध्यान हरी का धर ले। घर के झंझट देख देख के अकल डिगी रहे तेरी, दिल की दासी दस इंद्री तन कष्ट रात दिन तेरी, अंत काल तक आशा तृष्णा रहे लगाती घेरी, अहंकार की अग्नि कर दे जड़ा शरीर की डेरी, कदे हर्ष कदे रंज अचानक चिंत्या चतने चर ले, कट जा शकल कलेश तेरे न ध्यान हरी का धर ले। छन छन दिन दिन घटे जिंदगी थकती जाती काया, क्या लाया क्या साथ चलेगा ना अंदाजा लाया, कठिनाई से संचित धन तेरा रह जा धर्या धराया, चेत्या ना जगदीश चंद्र अज्ञान नशारा छाया, ज्ञान की नैया खड़ी किनारे चढ़ सागर से तिर ले, कट जा सकल कलेश तेरा ध्यान हरी का धर ले। वाह जी वाह मास्टर जी। नरियमय महाजी कवियाँ की इनके मुकाबले में मन कविता नहीं लगी जी किसी की। ना है ही नहीं जी, जोड़ तोड़ न्यारे अलग है बिल्कुल, ये तो कहने की बात तो नहीं है। और ये तो आपके पास तो संग्रह है जो आप संभाला ले रहे हो, बड़े सारे और भी चले ऐसे होंगे पंडित जियों के जिनके पास नहीं होंगी शुद्ध बात। हाँ ये नहीं मिले, सारी मिल भी नहीं सकती सारी किसी नहीं मिल चेले के सकती, पास। वही बात है। तो आप तो ये बहुत विशिष्ट कार्य कर रहे हो जी, और इसको आगे ले कारण में थोड़ा सा प्रयास हम भी करेंगे, आवती डाल बिल्कुल लेंगे। चाहिए भी करना। चर्चा बड़ी अच्छी रही जी। आज की जो चर्चा थी उसमें इसको पार लगाने के लिए जी हमारे जो सारथी थे वो मेरे पिता तुल्य चाचा जी हैं, श्री राधे श्याम जी। इनसे भी दो शब्द लेंगे। हाँ चाचा जी, जरूर लो। क्या कहना चाह रहे हो आज की चर्चा के बारे में? काफी समय पहले आए थे मास्टर जी के पास हम, तो मैंने इनमें एक अलग चीज देखी, पंडित जी की कविताई और पूरा संग्रह शुद्ध लिखाई। हाँ ये तो खास बात है जी। तो फिर तन्ने कई वे कह ली थी, बोले चाचा वहाँ चाल। फिर मैंने मास्टर जी का नंबर लिया डॉक्टर रमेश से, अपने रिश्तेदार है वो। जी। रात को मैं चले मास्टर जी का, तो मैं भी इच्छुक हूँ मिलने का। तो यहाँ गई तरह आनंद आया, उठने जिए ना करता। आप इलेक्शन टाइम में बता रहे थे, इलेक्शन टाइम में आया था संदीप के साथ। संदीप आया था, मैं आया था, एक दो बिचपीड़ी का था। तो जब से तो मैं दोबारा मिलने के लिए मैं भी खुद इच्छुक था इनसे। तो आज आपके सारे जी ये दर्शन हो गए अपने। चलो परमात्मा है सबका। तो आपका क्या संदेश है जी? आज जो चर्चा हुई है आपने क्या काटा इसमें है, और शेष समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? तो मैं तो यूँ चाहूँ मास्टर जी, जैसे आपने ये संग्रह किया है ना इन बातों का, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम जाओ। जैसे उपदेशक भजन जगदीश जी होंगे हैं, इसके मुकाबले मन नहीं लगे ना। नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आम पब्लिक ये सुने नहीं बल्कि अमल में ले आओ। गुण है अमल वाले बात जो है ना मैंने तो को लगता नहीं समाज में कोई बुराई रहेगी। ये तो जी वो ग्रंथ हैं जो सबके तो समझ माने हैं। बिल्कुल हैं, इसके लिए किसी दूर जाने की जरूरत नहीं कि किसी पंडित जी से पूछ खाओ या वो करो। ये तो वो ग्रंथ हैं सरल भाषा में जो आम हमारी और आपकी है, हर एक आदमी समझ लेगा, जो सुनेगा वो समझ भी लेगा। बल्कि जो गायकर यानी भी गायक है ना अपने, वो इन भजना मत लेकर पब्लिक में ये बात करना चाहिए, ये करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, ये प्रचार की कमी रह रही है। हाँ ये होना चाहिए। ये आपने अच्छा वैलिड पॉइंट रखा है इसमें। तो जो देख रहे हैं जी, अंकल जी का नंबर इसमें डाल दिया है, एक बार फिर बोल दो जी। मेरा नंबर है, फोन नंबर 94 66 54 90 12। 94 66 54 90 12, गाँव बुटाना। संपर्क करके अगर कोई मिलना चाह रहा है, इन रचनाओं का संकलन इनसे लेना चाह रहा है, कुछ एक रचना चाहिए, तो यहाँ आके इनसे मिल सकते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं। और चर्चा बड़ी अच्छी रही, बहुत कुछ हमने सीखने को मिला। दर्शकों से इतना ही निवेदन है, अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही अपना प्यार यहाँ पे हमारे साथ शेयर करते रहो। तो अंकल जी
बड़ा समय दिया जी, इसके लिए धन्यवाद ही है। ठीक है जी और बस। आपसे मार्गदर्शन मिलता रहे। आपका भी ऐसी- धन्यवाद। अभी गर्मी में कष्ट उठा कर आए। ना ना ना, हम तो ये आपके हमारा सौभाग्य है जी, दर्शनों के लिए आए थे, हम तो आपके जी। सौभाग्य है हमारा जो आपके दर्शन हो गए आज। बिल्कुल। तो जी राम राम। राम